छात्रों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जिनके विषय में जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो शुरू करते हैं छात्रों। कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसका अर्थ है कि अनुपयुक्त स्थान में गुण दिखाना उचित नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति बॉक्सर है और वह अपनी कला का प्रदर्शन अपने घर में दिखा रहा है, तो उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये तो वही बात हुई कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जल में रहकर मगर से वैर, आश्रयदाता से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। शरणदाता की शत्रुता अच्छी नहीं होती। रावण ने अपने भाई विभीषण को ललकारते हुए कहा कि मम कुरवस तपसिन के प्रीत ठीक नहीं, जाओ खुशी के पास रहो। जल में रहकर मगर से वैर करना अच्छा नहीं। जस दूल्हा तस मिली बारात, बुरों के साथ मिलना, अपने समान ही संगत रखना। जेब कतरे रामू को अपने समान 3 उचक्के और मिल गए, अर्थात जस दूल्हा तस बनी बराता। जैसा देश वैसा वेश, परिस्थितियों के अनुसार बदलना। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। विदेश में रहकर वहाँ के रस्म रिवाज और पहनावे को अपनाना सही है। कहा भी है जैसा देश वैसा भेष। जान बची तो लाखों पाई, छुटकारा मिलना। किसी भी रूप में हानि उठाकर भी मुक्त होना। कि मुझे तो हत्या के केस में फंसाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने पूछताछ कर छोड़ दिया, इसीलिए कहा है कि जान बची तो लाखों पाई। जाके पैर न फटी दिवाई, सो का जाने पीर पराई। जिसे किसी कष्ट का अनुभव न हो, वह दूसरे का कष्ट नहीं समझ सकता। मंत्रियों, विधायकों एवं अधिकारियों को दूसरे दर्जे में यात्रा करने के कष्टों का
तो सदा प्रथम श्रेणी में यात्रा करते हैं, तभी तो दूसरे दर्जे की इतनी दुर्दशा है। सच ही कहा है कि जाके पैर न फटी विवाई, सो का जाने पीर पराई। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना अधिक पैसा लगाओगे उतनी ही अधिक अच्छी चीज़ मिलेगी। कि जितनी अच्छी गुणवत्ता की आप घड़ी लेंगे उतने ही ज़्यादा पैसे भी खर्च होंगे। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। जितनी डफली उतने राग, भिन्न भिन्न मत होना। प्रजातंत्र की सफलता के लिए ये तो आवश्यक है कि देश में कई राजनीतिक दल हों, परंतु उनका निश्चित कार्यक्रम होना चाहिए। ये नहीं कि जितनी डफली उतने राग, जितने मुंह उतनी बातें। जब हर एक का कथन भिन्न हो। ग्राम पंचायत में निर्णय इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ जितने मुंह उतनी बातें थीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली व्यक्ति का ही विजय होना। जिसके पास धन है वह अक्सर न्याय भी खरीद लेता है। कहा भी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना। किए का उपकार न मानना। श्रीलंकाई तमिलों को भारत ने शरण दी और उन्होंने भारत के विरुद्ध विश्व दमन का कार्य किया। इसी को कहते हैं कि जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। दोनों आदमियों का एक समान अवगुणी होना। हिटलर और मुसोलिनी में से कौन शांति का अधिक बड़ा शत्रु था, ये कहना कठिन है, क्योंकि जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। जीती मक्खी नहीं निकली जाती। कर्म के अनुसार जानबूझकर किसी अप्रिय बात को नहीं ग्रहण किया जा सकता। जो लोग बहुपत्नीत्व का समर्थन करते हैं वे भूल जाते हैं कि स्त्रियों के लिए वैधव्य की अपेक्षा शौच की उपस्थिति अधिक पसंदनीय होती है। वे जीती मक्खी नहीं निकल सकती। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। डींग मारने वाले काम नहीं करते। वह हमेशा मुंह से झूठी धमकी देता है, लेकिन कुछ करने की उसकी हिम्मत नहीं। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। सामर्थ्य के अनुसार ही काम करना चाहिए। शादी में आपको सोच समझकर खर्च करना चाहिए था, क्योंकि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए। जिसे पिया माने वही सुहागिन। अधिकारी व्यक्ति का कृपा पात्र ही भाग्यशाली माना जाता है।
अपने उच्च अधिकारी के कृपा पात्र बनकर तुम वास्तव में भाग्यशाली हो, क्योंकि कहावत है कि जिसे पिया माने वही सुहाले। जड़ काटते जाएं और पानी देते जाएं। भीतर से दुश्मन और ऊपर से दोस्त की भूमिका निभानी। कुछ प्रभावशाली देश भारत के साथ जड़ काटकर पानी देने वाली कहावत कर रहे हैं। जने जने की लाकड़ी, एक जने का बोझ। सबके प्रयास से काम पूरा हो जाता है। सभी भाइयों ने मिलकर पिताजी के यज्ञ कार्य को संपन्न करा दिया। जने जने की लाकड़ी, एक जने का बोझ। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए। लाभ पाने को कष्ट सहना ही पड़ता है। बाजार में अच्छा दाम पाने के लिए कड़ी धूप में भी रुकना पड़ेगा। सच ही है, जो गुड़ खाए सो कान छिदाए। जहाँ जाए भूखा तहाँ पड़े सूखा। भाग्यहीन को कहीं सुख प्राप्त नहीं होता। गरीबी के कारण संजय अपने मामा के यहाँ आकर रहने लगा, लेकिन भाग्य की विडंबना है कि कुछ दिनों में मामा की नौकरी चली गई। तब लोगों ने कहा कि जहाँ जाए भूखा तहाँ पड़े सूखा। तो इस प्रकार से आज लोकोक्तियों की चर्चा हुई। धन्यवाद।